भारत कई सुंदर और रहस्यमय मंदिरों का देश है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं। और ऐसा ही एक मंदिर है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और आज हम इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे। ये मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बना हुआ है। साउथ में इस मंदिर को उतना ही माना जाता है जितना उत्तर में बसा बनारस। खास बात यह है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर में बने कुंड की भी स्थापना भगवान राम ने की थी। लोग जब यहाँ जाते हैं तो वो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में इसके पीछे है इस मंदिर का गलियारा, जो कि दुनिया के सभी मंदिरों के गलियारों से सबसे बड़ा है। और यहाँ के परिसर में बने हुए अग्नि तीर्थम की खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान के सारे पापों का नाश होता है। यहाँ के पानी को चमत्कारी माना जाता है, जिससे वाकई सभी बीमारी दूरी होती है। पर यह होता कैसे है, ये राज आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य इसके खजानों के बारे में छिपा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ करोड़ों का धन इसके 6 दरवाजों के पीछे दबा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रकों से सोना और रत्न निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ का 7वां दरवाजा नहीं खोला गया है। कई कोशिशों के बाद भी ये दरवाजा खोल पाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस दरवाजे को सिर्फ कोई सिद्ध व्यक्ति ही खोल सकता है। 4 धामों में से एक तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हर कोई जाना चाहता है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी है। कहा जाता है कि जब रावण ने मां सीता का हरण किया था और भगवान राम उन्हें हर हाल में वापस लाने के प्रयत्न कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें यह समझ आया कि बिना युद्ध के सीता माता को वापस लाना असंभव है। और फिर राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। जिसके बाद श्री राम पर एक ब्राह्मण की हत्या करने का आरोप और पाप लगा। इस मंदिर, जिसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को काशी भेजकर शिवलिंग लाने के लिए कहा, ऐसा कुछ ग्रंथों में कहा गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए काशी गए जरूर, लेकिन उन्हें आने में देरी हो रही थी। तो प्रभु श्री राम ने समुद्र के किनारे रेत से ही शिवलिंग बनाई और इसकी स्थापना कर दी। और इसके बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उसे भी वहीं साथ में स्थापित कर दिया गया। और यही वजह है कि ये दोनों शिवलिंग यहाँ के मुख्य मंदिर में आज भी है और इनकी पूजा की जाती है, जिसे मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि राम जी ने खुद ही समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाई? पर क्यों? असल में प्रभु श्री राम एक सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। मुहूर्त निकल जाने के डर से राम जी ने शिवलिंग बना दी, तो हनुमान जी ये देखकर दुखी हो गए थे। भगवान राम ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थे। कहा जाता है श्री राम ने उनसे कहा कि आप ये शिवलिंग यहां से हटा दो, मैं आपकी लाई शिवलिंग स्थापित कर दूंगा। लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद दोनों शिवलिंग साथ में ही स्थापित किए गए और उसका नाम हनुमंतीश्वर रखा गया। ये पवित्र मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जो कि हिंदुओं का पसंदीदा स्थान भी है। और 4 धाम की यात्रा में इसकी एक खास जगह है। इस मंदिर में मुख्य भगवान श्री रामनाथ स्वामी जी है। ये मंदिर एक समुद्री द्वीप पर बना हुआ है, जिसका आकार एक शंख जैसा है। इस द्वीप को पुराणों में गंधमादन पर्वत कहा गया है। रामेश्वर मंदिर में 9 ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं। विश्वलक्ष्मी गर्भगृह के पास बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे रावण के भाई विभीषण, जो श्री राम के सबसे बड़े सहायक बने थे, उन्होंने स्थापित किया था। पर इस पर एक सवाल बार बार उठता है कि क्या वाकई रामायण काल से इसका कोई संबंध है? तो आपको बता दें, शिव पुराण में भी इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताया गया है। ये मंदिर वास्तु के हिसाब से 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 125 फुट है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो 1 हाथ से भी ज्यादा ऊंची है। मंदिर में चारों तरफ शिव जी की खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही नंदी जी की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ शिव के साथ माता पार्वती की भी मूर्ति बनी हुई है, जो कि बहुत कॉमन है। जहाँ शिव वहाँ पार्वती का होना लाजमी है। और इनकी हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में सोने और चांदी की गाड़ियों पर भगवान जी को बैठाकर सवारी निकाली जाती है। इस समारोह में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुंड से सजाया जाता है। साथ ही गंगोत्री से लाए गए गंगा जल को यहाँ चढ़ाने की मान्यता है।
जो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वे पुजारी से गंगा जल ले सकते हैं। मंदिर के कैंपस में 24 कुंड बनाए गए हैं क्योंकि ये श्री राम के 4 तरकशों की तरह माने गए हैं। इनका पानी तो मीठा है लेकिन पीने लायक भी है। इसके अलावा मंदिर के बाहर भी कई कुएं हैं लेकिन उनका पानी खारा है। मंदिर में बनाए कुओं के बारे में कहा जाता है कि इसे श्री राम ने अपने धनुष बाणों से बनाया था। भगवान राम ने कई तीर्थों से जल मंगाकर इन कुओं में डाला है, इसलिए इन कुओं को भी तीर्थ माना जाता है। 15 एकड़ में बना ये मंदिर कई वास्तुकला से भरा हुआ है। इसे वैष्णववाद और शैववाद का संगम माना जाता है।